नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन फॉर्म के बारे में। BEO भी हम इसे कह सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अप्लाई डेट इसका कब है, फी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, सभी चीज को विस्तार से हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, ऐसी जानकारी आपको चाहिए होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं सबसे पहले कि इसका डेट है अप्लाई का, कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, कब तक होगा। तो दोस्तों देखेंगे, अप्लाई डेट 20 फरवरी, लास्ट डेट है 15 मार्च, मतलब 20 फरवरी से 15 मार्च तक अप्लाई डेट है इसका। दोस्तों 15 मार्च जो है लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। उसके बाद हम जानेंगे फी के बारे में। इसका जो फॉर्म अप्लाई है, इसका जो फॉर्म का जो फी है वो कितना लगेगा। दोस्तों, जनरल, BC, EBC और अदर स्टेट के जो बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे, उन बच्चों को 1000 रुपया लगेगा। दोस्तों ST SC जो होंगे उनके लिए 250 रुपया, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए PH, जो PH लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिन बच्चों का शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, हाथ पैर वगैरह या कुछ आंख में या फिर कुछ ऐसा, तो उन्हें फिजिकल हैंडीकैप्ड हम कहते हैं। तो उन बच्चों का 250 रुपये का चार्ज लगेगा, ST SC PH और फीमेल के लिए। जनरल, BC, EBC और अदर स्टेट से जो बच्चे आएंगे उनके लिए 1000 रुपीज लगेगा चार्ज। उसके बाद हम चलते हैं एज लिमिट की तरफ। एज लिमिट जो है बच्चों 15 मार्च से 2024 से गिना जाएगा। 15 मार्च 2024 से एज को काउंट किया जाएगा बच्चों का, जो कि 18 से 59 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। 18 साल से 59 साल, एज इतना ज्यादा है, कोई भी एज के लोग इसमें भर सकते हैं, समझ लीजिए आप। एज का कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है, पर 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हम आएंगे क्वालिफिकेशन की तरफ। क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए बच्चों में जो फॉर्म को फिल कर सके। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे तो 12th पास्ड बच्चे होने चाहिए, प्लस 1 ईयर कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। साल भर वाला कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो बच्चे के पास होना चाहिए, जैसे ADCA हो गया, या फिर डाटा एंट्री का भी एक कोर्स आता है साल भर का, वो भी हो जाए। अगर बच्चों के पास रहे तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों में सवाल होगा कि सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी दोस्तों हम जानते हैं इसके 20,000 जो है सैलरी फिक्स्ड है। फिक्स्ड नहीं है, मतलब 20,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी है, इनिशियल सैलरी कह सकते हैं, लेकिन काट छाट करके 17,100 रुपया उनको हाथ में मिलेगा दोस्तों। और इसमें एक और अच्छी चीज क्या है, बेल्ट्रॉन 10% का इंक्रीजमेंट हर साल सैलरी में होता है, जो कि 17,000 अगर मिल रहा है तो 10% अगर इंक्रीज में होता है तो 1700 हुआ। तो आप इसको प्लस कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड क्या है, किस प्रकार से बच्चों को एग्जाम देंगे, टाइपिंग करेंगे, क्या क्या इसमें है हम जानेंगे। तो सिलेक्शन मोड में सबसे पहले जो है बच्चों को रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा, पास करना होगा। उसके बाद टाइपिंग। तो टाइपिंग में 2 तरह का टाइपिंग इसमें होता है, हिंदी और इंग्लिश, 2 तरह का होगा, हिंदी और इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि बच्चों को दोनों में पास करना अनिवार्य होगा, सिर्फ एक में ही आपको पास करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर आपका अच्छा हिंदी में ही टाइपिंग आप कर सकते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड टेस्ट होगा। इंग्लिश में आपको बेहतर है तो इंग्लिश में आप कर सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, बहुत बच्चे पूछेंगे कितने सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो है 60 रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहता है, आपको रीजनिंग मैथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहे, कंप्यूटर बेस्ड इसमें क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, बहुत बच्चे के मन में सवाल होगा कि बिहार बेल्ट्रॉन है क्या आखिर। दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन जो है एक प्राइवेट संस्था है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। जैसे बैंक वगैरह भी बहुत ऐसे बैंक है जो गवर्नमेंट के द्वारा, अर्ध सरकारी जिसको कह सकते हैं, ये वही है। बेल्ट्रॉन जॉब कैसे देती है, जब अर्ध सरकारी है, कैसे जॉब देती है, किस बेसिस पे जॉब देती है, क्यों जॉब वैकेंसी निकालती है, तो इसको हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, एक्स गवर्नमेंट है, अब इन्हें गवर्नमेंट में कई विभाग होते हैं, राजस्व कर्मचारी होते हैं जैसे, या फिर राजस्व के साथ साथ आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोर्ट में हो गया, कोई ऑफिस में हो गया गवर्नमेंट का, बहुत ऐसे गवर्नमेंट का ऑफिस जो है, उन ऑफिस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो बेल्ट्रॉन के पास जाते हैं, बेल्ट्रॉन एक संस्था है, बेल्ट्रॉन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 1000, 2000, 10,000, 20,000 इतने बच्चों की जरूरत है डाटा एंट्री में। तो बेल्ट्रॉन जो है वो अपने स्तर पर वैकेंसियां निकालती हैं, अपने स्तर पर एग्जाम लेती हैं, और वो गवर्नमेंट के कहे अनुसार जहां जहां उनको जरूरत है वहां वहां उन्हें अपॉइंट कर देती है। ऐसा नहीं दोस्तों कि प्राइवेट है तो आपको 5 साल 10 साल में निकाल देगी, नहीं, 60 साल पूरा पूरी इसका आप जॉब
पूरी जॉब आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% का सैलरी भी हर साल इंक्रीज होगा तो और बेहतर है आपके लिए। दोस्तों आपके मन में यह सवाल होगा कि कितना वैकेंसी निकालेगी इस बार। वैकेंसी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इतना ही वैकेंसी हम लेंगे, लेकिन अनुमानन 7 से 7,500 वैकेंसियां निकलेंगी। आशा करता हूं आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।